कोई ये डोंग है, ज़्यादा घर नहीं है, बहुत ही कम घर है डोंग में। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को एक और नए वीडियो में। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी मैं हूँ डोंग वैली में। और यहाँ पर भाई डोंग वैली कल के दिन में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि क्या बताऊँ भाई। अभी मैं पानी पीने गया था क्योंकि पानी ही नहीं बचा है भाई पीने के लिए, मुझे पानी ही नहीं मिल रहा है कहीं पे। प्रकाश भैया, ब्लॉगर बीरा और लोकेश तीनों चले गए हैं और तीनों आगे रास्ता में निकल चुके हैं और मैं इधर अकेला हूँ क्योंकि मुझे सनराइज देखना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं सनराइज देख कर जाऊंगा, तो इसलिए मैं रुका हूँ। वो लोग चले गए हैं। आज के रात में सनराइज देखूंगा और आपको बने रहना है मेरे साथ, क्योंकि मैं सनराइज आपको दिखाने वाला हूँ और बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि सनराइज डोंग वैली में ही फर्स्ट सनराइज दिखता है। मतलब सनराइज होता है तो सनलाइट ये डोंग वैली पे ही पहले आता है। जो पहाड़ है डोंग वैली का, ये वाला जो पहाड़ है, इस साइड से सनराइज होता है। तो आज रात में आपको आज रात नहीं, मतलब 2 बजे हम लोग जाएंगे। स्टार्टिंग होता है, ट्रैक करके जाना होता है। ट्रैकिंग भी हम आपको पूरा दिखाएंगे और सनराइज भी दिखाएंगे, जो कि काफी खूबसूरत होता है भाई। तो आप आज इस वीडियो में ही सब कुछ दिखेगा। इस वीडियो में पूरा बने रहना और पूरा देखना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो, और लाइक कर दो और कमेंट करो एक वीडियो पूरा देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी बने रहो। ये है भाई पूरा डोंग वैली। आप देख सकते हो काफी दूर में फैला हुआ है। ये जो बीच में जो एरिया है, जो प्लेन वाला एरिया है, इसको वैली बोलते हैं। और वैली मतलब सिंपल, आपको नहीं अगर पता होगा तो आप ये समझ लो कि 2 पहाड़ के बीच में जो एरिया होता है प्लेन वाला, उसको वैली बोलते हैं। जहाँ पे जीवन बसा होता है। जीवन बसा भी नहीं हो फिर भी वैली कहा जाएगा, क्योंकि प्लेन वाला एरिया है। और ये पहाड़ ऊंचा है, ये पहाड़ ऊंचा है और बीच में आपका प्लेन एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे पूरा इस साइड में भी पूरा खेती वगैरह होता है। अब देखो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है, पूरा एकदम सुंदर सुंदर पहाड़ है। ऐसा लगता है कि मानो स्विट्ज़रलैंड में आ गए हो। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत बड़े पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मैं रुका हूँ, टेंट लगाया हूँ। आइए दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो ये डोंग है, ज़्यादा घर नहीं है, बहुत ही कम घर है डोंग में। काफ़ी दूर दूर पे घर है। वहाँ पे देखो आप घर देख रहे होगे काफ़ी दूर, फिर इधर घर देख रहे होगे, फिर इधर कुछ घर देख रहे होगे, फिर इधर कुछ घर देख रहे हो। तो बहुत दूर दूर घर है। एक यहाँ पर मोबाइल टावर भी है। और काहो विलेज में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। नेटवर्क नहीं था वहाँ पे। पूरी तरह से नेटवर्क चला जाता है बिजली की तरह, मतलब नेटवर्क चला गया तो चला गया, वो एक थोड़ा भी नेट नहीं चलेगा, वो पूरी तरह से चला जाता है। ना कॉल लगेगा नेट चलेगा, ऐसा हो जाता है। तो यही है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो चुका है मेरे साथ। अभी मेरा भी नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया है, कुछ भी मतलब काम नहीं कर रहा है। और जब से आया तब से, तो मैं आया हूँ कल, और कल से लेके अभी तक कोई नेटवर्क नहीं है। अभी देखते हैं कि अभी पता चला है, एक दादाजी बोले हैं कि 12 बजे नेटवर्क आएगा, तो देखते हैं कि 12 बजे आता है कि नहीं। यहाँ पर पहाड़ों से पानी ऐसे गिरते रहता है और यहीं पे आप अगर आते हो तो पानी पीने का तो नहीं बता सकते, लेकिन ब्रश वगैरह कर सकते हो। मैंने तो यहीं पे ब्रश किया है, कपड़े भी धो सकते हो जहाँ तक जितना पानी आ रहा है। मैंने यहाँ पे बैठ के आज ब्रश किया है और हॉट स्प्रिंग में नहाने गया था। तो ये है। बाकी भाई खूबसूरती देखो। इस वाला कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस बिल्डिंग का, मतलब अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसी में हमने टेंट लगाया अपना। ट्रक आवाज़ आ रहा है कहीं से, तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन इसी साइड से आ रहा है। देखते हैं, दिख जाए कैमरे में। दिख गया देखो ये हेलीकॉप्टर। इधर आर्मी का हेलीकॉप्टर होगा ये पक्का। वाह मस्त लग रहा है भाई। इस जगह पे हेलीकॉप्टर से घूमने में अलग ही मज़ा आएगा। यहाँ पे एक अंकल जी हैं, उन्होंने बोला कि ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ से रास्ता है। ये देखो यहाँ पे टिकट काउंटर है, जो कि गाइड लेते हैं 500 रुपये। यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। और भाई साहब यहाँ से 6000 स्टेप्स है चढ़ के वहाँ तक, जहाँ सनराइज व्यू पॉइंट है वहाँ तक। पूरा बना हुआ है स्टेप्स, पूरा सीढ़ी बना हुआ है कंक्रीट का। ऐसा जो है स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, वैसा ही पूरा कंक्रीट का वो बना हुआ है ऊपर तक, जहाँ तक सनराइज व्यू पॉइंट है। किलोमीटर तो नहीं बोल सकते, मतलब 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे फिर टॉप में जाएगा, चल मान लो 2 किलोमीटर मान लो। हाँ चढ़ने में थकता नहीं, यहाँ से चढ़ाई है इसलिए ना, चढ़ने में थक जाता होगा। हाँ जो चढ़ने पर नहीं, चढ़ने वाले टाइम भी देखिए, आपके यहाँ से शुरू हो तो वहाँ 1 घंटा पहुँच जाता है। हाँ टाइम कितना लगता है जाने में वहाँ पे? 1.5 घंटा 40 मिनट लगता है। कभी 25 मिनट भी चला जाए। जाने वाला तो 1 घंटा में पहुँच जाता है व्यू पॉइंट तक। उसके लास्ट में फिर वो ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है। मानो 1.5 घंटा मान लो। ठीक है, लगभग 2 घंटा भी हो जाता है। ठीक है,
बोले 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है भाई जाने में। कोई स्पीड में अगर चढ़ता है तो उसको कम लगेगा। जगह है इंडिया का सबसे पहला जो सनराइज जो सन निकलता है, ये जगह है यहीं पे डोंग वैली का सनराइज व्यू पॉइंट। और अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको 4:30 अराउंड सन निकल जाता है बाहर। हाँ चले ऊपर वो टॉप देखा था। हाँ वो टॉप इस तरह इतना पूरा ऊंचा है ना पहाड़। हाँ, वो टॉप जैसे उसी को ही देखता है। वहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है किधर वहाँ वही निकलता है क्या? हाँ, निकलता वहाँ में निकलता है इधर से सूरज। हाँ, लेकिन जो सूरज है ना वहीं पड़ता है, जो किरण जो पड़ता है ना, सबसे पहले वहाँ पड़ता है। किरण वहाँ टॉप में है पहाड़ उसमें पड़ता है। तो भाई जो पहाड़ अभी देखा आपने, वो अंकल जी बोल रहे हैं कि वहाँ पे सबसे पहला जो सनराइज का जो किरण है ना, जो सनलाइट है, जो सबसे पहला वहीं पे पड़ता है। उसी को देखने जाता है आदमी उसको देखने जाता है, सब वही है। तो वहाँ से ऊपर इस तरफ वहाँ देखता है हम्म। कि उधर नहीं देखता, ना वहाँ से इधर देखता है। इधर देखना है। सूरज वहाँ टॉप पड़ता वहीं है। सूरज निकलता किधर है? निकलेगा पूरब से, ये पूरब है ईस्ट। अच्छा, इधर पूरा ईस्ट। अभी थोड़ा गैप है तो यहाँ है, गैप है तो वहाँ ऐसा गैप से मैंने वहाँ थोड़ा जल्दी गैप दिखता है। जल्दी दिखता है। थोड़ा gap दिखता है। तो इधर सनराइज निकलता है, ईस्ट साइड इधर है, इधर वेस्ट है, तो इस साइड में पड़ता है आपका वैसे ये वेस्ट सनलाइट सबसे पहला। तो इधर भी खूबसूरत लगता है सुबह सुबह देखने में, लेकिन निकलता इस साइड से है। ये तो लग रहा है डॉन है इस गैंग का, ये आदमी, मतलब ये गाय मारेगा तो नहीं है। ये सब ऐसे ही खड़े रहते हैं भाई, इनका अलग है दुनिया। ये शॉर्टकट जा रहे हैं हम लोग, मैं अंकल जी। उधर से एक और रोड है, ये है डोंग वैली रियल। दिस इज रियल भाई, दिस इज रियल स्वर्ग है। ये वाला है शॉप आंटी जी का, और इसी में हम लोग चाय पानी मैगी खाते हैं। मतलब कल से तो यही दुकान सहारा रहा है। अभी फ़िलहाल इतने सुंदर नज़ारे के साथ ये दुकान बनाया गया है, इतने शानदार जगह पे। सब ये पानी तो आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्म है, थोड़ा गंदा भी है। सारा एयर मार रहा है। गंदा है भाई ये पानी, पी नहीं सकते भाई इसको। सब लोग पीते हैं भाई, बोल तो रहे थे यही पानी। निकल रहा हूँ यार, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं आज नहीं निकलूंगा तो, क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, मेरे पास कोई कैश भी नहीं है और इंटरनेट कब आएगा पता नहीं। इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ। सनराइज मैं देख नहीं पाऊंगा दोस्तों, सॉरी। 500 रुपए गाइड का लेता है, पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो हो नहीं पाएगा। मुझे अभी पैदल जाना पड़ेगा लिफ्ट लेके।